ओके फाइन एवरीवन, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में अपना SBIL स्टार्ट किया था एंड मैंने इसमें आप लोगों को जस्ट बेसिक आइडिया दिया था, बताया था कि आखिर ये सब्जेक्ट किस बारे में है। मैंने आप लोगों को ये समझाया था कि ये जो सब्जेक्ट है ना, ये आपको ये सिखाता है कि अगर आपके पास में कोई भी क्लाइंट आता है और वो अपना एक बजट बताता है कि देखो भाई साहब, मुझे एक बिजनेस करना है, राइट। अब उसको अगर एक अपना बिजनेस करना है, बिजनेस सेटअप करना है, तो बिजनेस सेटअप करने के टाइम पे उसको किन किन बातों का ध्यान रखना है या उसके पास में क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है बिजनेस करने के लिए, उन सब चीज को लेकर यहाँ पे डिस्कस करता है। मैंने ऐसे बात किया था कि देखो, तो इसके दो पार्ट हैं, इस सब्जेक्ट के दो पार्ट हैं। सेटिंग अप ऑफ बिजनेस, जो कि आपका पूरा पूरा 60 मार्क्स का वेटेज रखता है, 60 मार्क का सिखाएगा कि आप बिजनेस को सेटअप कैसे करोगे। और जब सेटअप करते हैं ना, तो यहाँ पे पहले ये समझना होता है कि आपके पास में कितने टाइप्स के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जो आपको देखने को मिलते हैं। तो इसमें ये सारे बिजनेस के फॉर्म हैं जो हम लोगों ने देखा था कि ये टाइप के बिजनेस फॉर्म्स हैं जब कोई भी इंडिविजुअल अपना बिजनेस ये सब सेटअप कर सकता है, जो कि 60 मार्क का है। इसमें पूरा पूरा हम लोग को 13 चैप्टर्स कवर करने थे। इसके अलावा हम लोग को एक और पार्ट दिया गया है, दैट इज नोन एज इंडस्ट्रियल लॉज। बोलो क्या है? इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉज बोल दो। लेबर लॉज के अंदर में नॉर्मली क्या है कि इसमें आपको ये बताता है कि जब किसी कंपनी फैक्ट्री के अंदर में जब लेबर लोग काम करते हैं या जब इंडस्ट्रीज के जो नॉर्म्स हैं, क्या उसको प्रॉपरली फॉलो हो रहा है कि नहीं, वो भी आपको नॉर्मली चेक करना होता है। या जितने भी लेबर आपके कंपनी में काम कर रहे हैं, क्या उनको प्रॉपरली टाइम के अंदर में पेमेंट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। या सुनो, मिनिमम वेजेस कितना होना चाहिए, उनका उनके 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 सेफ्टी मेजर को लेके कैसे बात करना है, ये सारी चीजें वहां पे दी जाती है। तीसरा चीज ये भी रहता है कि देखो ना, नाउ डे आपने देखा होगा, तो आप लोगों को एक बहुत ही न्यूज मिला होगा, ये आप लोग सुने भी होंगे कि जो जो वीमेन है ना, उसको वर्क प्लेस पे बहुत ज्यादा प्रताड़ित किया जाता है, हाँ कि ना, या फिर सेक्सुअली हैरेस किया जाता है। तो उन सब चीजों से बचाने के लिए प्रिवेंशन एक्ट भी एड ऑन किया गया है कि ताकि सबको प्रॉपर सेफ्टी मेजर दिया जाए। उतना ही नहीं, इन लोगों ने ये भी काम किया कि अगर कोई फीमेल मेंबर है, राइट, तो अगर कोई फीमेल मेंबर मैरिड है ना, तो उसके अगर मैटरनिटी रिलीफ में क्या क्या बेनिफिट उसको देना है कंपनी को, ये सारी चीजें भी यहाँ पे मेंशन किया गया है। क्या था ना, मैटरनिटी बेनिफिट, कि अगर आप मैटरनिटी के अंदर में आपको इतने टाइम को नॉर्मली लीव मिलेगा, हाँ कि ना, और अभी लीव वो मिलेगा जो आपका पेड होगा, आपको उसके लिए पेमेंट भी मिलेंगे, हाँ कि ना। ये चीज अलग है जो हर क्षेत्र में दिया जाता है। देखो, पहले ये सब चीज सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर में था कि अगर आप IAS हो, IPS हो, आप लाइक वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट में जो WCS है, हाँ के ना, बिहार का BPSC है, अगर इन सब गवर्नमेंट एग्जाम में हो तो आपको पहले ये सब लीव मिलता था। लेकिन सुनो ना, ये एक डाल दिया कि अगर आप कॉर्पोरेट में भी हो ना, अगर आप कॉर्पोरेट सेक्टर में भी हो ना, तो भी आपको ये बेनिफिट दी जाएगी, हाँ कि ना। तो ये सब चीज को लेकर यहाँ पे बात कर रहा था। तो जब मैंने बात किया, सेटिंग अप अ बिजनेस 60 मार्क का है, और जो इंडस्ट्रियल और लेबर लॉज है वो हमारे पास 40 मार्क का जो कवरेज है, जो लेकर यहाँ पे बात करता है। 40 मार्क के लिए हम लोग को पूरा पूरा 7 चैप्टर पढ़ना है, और सेटिंग के लिए कितना है? 13 चैप्टर जो हम लोग को नॉर्मली कवर करना है, राइट। फिर हम लोगों ने बात किया था कि देखो ना, जब ये इतने टाइप्स ऑफ बिजनेस जो नॉर्म्स, जो बिजनेस फॉर्म्स हैं, अब इसमें समझना पड़ेगा ना कि आखिर किस में, कौन से बिजनेस फॉर्म में क्या क्या इसके बेनिफिट है। अगर मान लो मैं बीइंग इंडिविजुअल तो पार्टनरशिप बिजनेस करता हूँ, तो भाई साहब मैं ये करूंगा, या जैसे मान लो आप बीइंग CS को आप गाइड करोगे कि हाँ जी काम करो ना, तुम सोल ट्रेड स्टार्ट कर लो, तुम ना सोल पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट कर लो, तो भाई साहब तुम बता तो दोगे, लेकिन इसके बेनिफिट बताओगे ना कि तुमको करने से क्या क्या तुमको बेनिफिट है। दूसरा चीज, जब तुम ये करते हो तो बेनिफिट है, तो नुकसान भी होगा। तो आपको ये दोनों चीजें वहां पे बतानी पड़ेगी कि ये जो बिजनेस है, इसके अंदर में आपके क्या क्या बेनिफिट है और क्या क्या आपके नुकसान भी हैं, ये सारी चीजें उसको देखने को वहां पे मिलना चाहिए, राइट। अब जैसे मान लो, जैसे मैंने बात किया कि जो आपका सोल ट्रेड है, तो पता है सोल ट्रेड में जो सबसे खराब चीज है ना, वो ये है कि पहला बात ये कि मैं एक इकलौता पर्सन हूं, और मेरे बिजनेस का, अगर मैं अकेला बिजनेस करता हूं ना, तो मेरे बिजनेस का जो स्केल है ना, जो जो इसका वॉल्यूम है ना, बहुत कम रहेगा। क्योंकि आप जो इन्वेस्टमेंट करोगे वो तो आप अपने औकात के अकॉर्डिंग करोगे ना। अरे मेरी बात समझो ना, क्या क्या किसी के पास में है एक बार में 100 करोड़ करके बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा और चलाएगा? ऐसा नहीं, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ भी वहां पे देखने को नहीं मिलता है, राइट। तो वहां पे वही चीज आपको देखना है कि जब आप इकलौता बिजनेस करते हो तो उसके लिमिटेशन क्या हो सकते हैं, वो आपको दिखता है। उतना ही नहीं, जब ये बात करते हैं तो साथ में कुछ चीजें और ये लोग ऐड करता है जैसे इसमें लाइबिलिटी आपका अनलिमिटेड होगा। क्या रहेगा? लाइबिलिटी आपका अनलिमिटेड होगा। क्यों? अगर आप इकलौता बिजनेस कर रहे हो तो आप खुद भी बिजनेस के मालिक हो, हाँ कि ना। तो जो आप इन्वेस्टमेंट किए, जो आप लिए, उन सबके लिए लाइबिलिटी किसका होगा? तुम्हारा रहेगा।
अच्छा, व्हाट डज इट मीन ऑफ द अनलिमिटेड लायबिलिटी? मैंने बताया था कि अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब ये है ना कि आपका आपका जो बिजनेस का लायबिलिटी है ना, वो आपको अपने पर्सनल असेट से पेमेंट करना पड़ेगा, चुकाना, राइट? तो ये सब चीजें थी जो आपको देखने को यहाँ पे मिला था, राइट? तो वही चीज हम लोगों ने देखा था कि अगर आप 100 से बिजनेस करते हो तो देखो ना, आपके फीचर्स जो यहाँ पे दिख रहा है, पहला बोलो क्या है, अनलिमिटेड लायबिलिटी, बोलो क्या है, अनलिमिटेड लायबिलिटी है। और पता है अनलिमिटेड लायबिलिटी क्यों है? बिकॉज 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 इस बिजनेस फॉर्म के अंदर में कोई भी सेपरेट एग्जिस्टेंस होता है बिजनेस को और बिजनेस। हम लोग बात करते हैं ना अकाउंट्स पढ़ने के टाइम पे कि सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट, मतलब क्या, बिजनेसमैन अलग, बिजनेस अलग। लेकिन ये जो आपका कंसेप्ट है सोल ट्रेड में अप्लाई नहीं होता है, इवन सोल ट्रेड में छोड़ो, पार्टनरशिप में भी अप्लाई नहीं होता है, हाँ कि ना? तो ये इसका एक थोड़ा सा फीचर्स भी है, और एक्चुअली सुनना तो है, बट साथ में ये कैसे बोलना डिसएडवांटेज भी है कि नाउ ए डे एक एक जब तुम बिजनेस फील्ड में आते हो तो यू ऑलवेज थिंक कि आपका जो लायबिलिटी है ना वो क्या रहे, लिमिटेड रहे, ना कि आपका अनलिमिटेड रहे। अनलिमिटेड होने से ही आप बढ़ते हो कि यार जो मेरा पर्सनल असेट्स है ना वो भी दाव पे लगेगा। अगर मैं बिजनेस मान लो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, क्या मैं कभी चाहूंगा कि मैं जब पढ़ाने के लिए मेरे पॉकेट से घर से प्रॉपर्टी बेच के मैं यहाँ पे लगाऊं? मैं कभी नहीं चाहूंगा, हाँ कि ना? एक ऐसा मैं काम करूंगा जहां से मैं अर्न करूँ, ना कि मैं और लगाते जाऊं। बोलो हाँ कि ना? ये मैं चैरिटी थोड़ी ना कर रहा हूँ। अगर मैं चैरिटी कर रहा हूँ तब मैं घर से लेके आऊंगा। जब मैं यहाँ पे चैरिटी कर ही नहीं रहा हूँ तो मैं क्या चाहूंगा कि मैं यहाँ से अर्न करूँ, हाँ कि ना? तो 1 साल 2 साल तक चलता है, लेकिन अगर कंटिन्यू रहा तो बिजनेस को बंद करना पड़ जाता है, राइट? तो ये सब चीजें आपको देखने को मिलती है। इसमें अच्छी बात बोलो क्या है, इजी टू स्टार्ट है। बोलो क्या, इजी टू स्टार्ट है। सुनना, अगर मुझे अकेले पढ़ाना है, क्या मुझे कुछ टेंशन है? अगर मेरे पॉकेट में 1.5-2 लाख रुपए है, मैं आज का टाइम पढ़ाना शुरू कर सकता हूँ। बोलो कैसे भाई? 1-1.5 लाख है तो मतलब क्या करोगे? सबसे पहला, अभी जो सिनेरियो चल रहा है, आपको पहले प्रॉपर स्टार्टअप इंफ्रा, अगर ये इसको मैंने छोड़ दिया, ये इंफ्रा को छोड़ के मैं नॉर्मली बात करता हूँ, अगर मैं इसको भी ऐड करूँ तो कम से कम पढ़ाने के लिए मुझे स्टार्टिंग में 5 लाख रुपए चाहिए होंगे। एक मेजर अमाउंट तो सिर्फ और सिर्फ जो तुम प्रॉपर्टी तुम्हारे पास खुद का नहीं है तो तुमको रेंटल कॉस्ट में जाएगा, भाई एडवांस आपको देना पड़ेगा। बोलो हाँ कि ना, राइट? तो देखो अगर छोटा मोटा अमाउंट है तो मैं इसको स्टार्ट कर सकता हूँ, इट्स इजी टू स्टार्ट। बट एक और अच्छी बात है, बोलो क्या, स्टार्ट अगर इजी है ना तो बंद भी इजी। मुझे किसी से पूछना है क्या बंद करने के लिए? नहीं। समझ रहे हो क्या? तो ये इसके बेनिफिट यहाँ पे देखने को मिलते हैं, राइट? एक बात और, अगर आपका 100% बिजनेस है तो इसमें मुझे कोई भी लाइक रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी नहीं है क्या? नहीं। हाँ, छोटा मोटा एक जो आपका स्टेट गवर्नमेंट का जो नॉर्मली टैक्सेशन सिस्टम है, आपको उसमें नॉर्मली करना पड़ेगा। अगर मैं नॉर्मली गुड्स को सेल करता हूँ तो नाउ ए डे बोलो क्या है, जीएसटी, उसमें आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। पहले आपके पास में जो सेल्स टैक्स था, हाँ कि ना, वैट था, बट अभी वो तो है नहीं। अभी बोलो आपके पास में क्या है, जीएसटी है, जिसको अप्लाई किया जाए। मेरा बात, अगला जो मेरे पास बात किया, बोलो क्या है, पार्टनरशिप फॉर्म। बोलो क्या है, पार्टनरशिप फॉर्म। सुनना, पार्टनरशिप फॉर्म भी जब मैं स्टार्ट करता हूं तो यहाँ पे जो मेरा मेन मोटिव होता है वो बोलो क्या होता है, मैं नॉर्मली किसके लिए करूंगा? आंसर, टू अर्न द प्रॉफिट। बिजनेस करना है प्रॉफिट कमाने के लिए ना, मेरा मेन मोटिव तो ये है कि मैं बिजनेस करूं किसके लिए, प्रॉफिट को कमाने के लिए। लेकिन खास बात ये है कि पार्टनरशिप बिजनेस के लिए एक प्रॉपर इसका एक्ट है जो कि अप्लाई किया जाता है पार्टनरशिप को गवर्न करने के लिए। वो एक्ट बोलो क्या है, पार्टनरशिप एक्ट 1932, जो कि प्रॉपरली अप्लाई किया जाता है, राइट? एक बात और भी है इसमें, बोलो क्या, कि पार्टनरशिप बिजनेस में ना एक आपका जो पार्टनर्स होंगे उसके लिमिटेशन है, हाँ कि ना? सुनना, अगर मैं पुराना देखूं तो एज पर सेक्शन 464 ऑफ द कंपनीज एक्ट क्या लिमिट दिया है, 100 का। कितना का है, 100 का। बट सीजी ने अमेंड करके जो नोटिफाई दिया है बोलो कितना है, 50। तो एक आपके पार्टनरशिप फॉर्म में जो मैक्सिमम पार्टनर होंगे बोलो कितना होंगे, 50। एक बात और, एक सवाल आपके माइंड में आना चाहिए, भैया ये जो लिमिटेशन ऑफ पार्टनर्स है ये कहाँ लिखा हुआ है, पार्टनरशिप एक्ट में या कंपनीज एक्ट में? कहाँ लिखा हुआ है? आंसर है कंपनीज एक्ट में। कहाँ पे? कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है, ना कि पार्टनरशिप एक्ट में। पार्टनरशिप एक्ट कभी भी डिस्कस नहीं करता कि पार्टनरशिप फॉर्म में कितने पार्टनर्स होंगे। समझ रहे हो क्या? इसीलिए बोलो कहाँ पे, ये कंपनी 2013 के यहाँ पे जो बात करके, समझ पा रहे हो? अब पार्टनरशिप का फीचर्स नॉर्मली क्या है, सेम कहानी, अनलिमिटेड लायबिलिटी। यहाँ भी मैंने क्या बोला, सेम कहानी। मतलब जो यहाँ पे दिक्कत है वो दिक्कत बोलो क्या है, सेपरेट एग्जिस्टेंस यहाँ भी होता नहीं है। क्योंकि याद करो ना, पार्टनरशिप में एक खास बात होती है कि मैं तेरा अगर पार्टनर हूँ तो तू भी मेरा पार्टनर है, सी बात है। तो इसमें जो खास बोलता है ना वो ये बोलता है कि पार्टनर्स के जो रिलेशनशिप होता है वो लोग किसका होता है, प्रिंसिपल और एजेंट का। किसका? प्रिंसिपल और एजेंट का रिश्ता नॉर्मली होता है। और पता है
प्रिंसिपल एजेंट मतलब ये नहीं कि सिर्फ हमेशा एक पार्टनर रहेगा, प्रिंसिपल दूसरा एजेंट रहेगा, ऐसा एकदम भी नहीं है भाई। तो यहाँ पे ये बोलता है कि अगर मैं आपका प्रिंसिपल हूं ना तो तुम मेरे एजेंट हो, लेकिन हाँ इन द सेम में तुम मेरे प्रिंसिपल हो, मैं तुम्हारा एजेंट भी हूँ। आखिर ना इसके लिए मैंने एक गाना याद मुझे आता है हमेशा, बोलो कौन सा? मैं तेरा बॉयफ्रेंड मेरी गर्लफ्रेंड, सुना है ना आप लोगों ने? आखिर ना यहाँ पे बोलता है मैं तेरा प्रिंसिपल मेरी एजेंट, तू मेरा प्रिंसिपल मैं तेरा एजेंट, दोनों तरफ से रहता है। आखिर ना ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है ना कि अगर एक पार्टनर ने कांड किया है ना तो उसके कांड कारण दूसरा पार्टनर है ना वो भी लायबल हो जाएगा। अगर मान लो आप तीनों मान लो सीएस हो, है ना, और तीनों मिल के आप लोगों ने पार्टनरशिप फॉर्म अपना बनाया, तो अगर 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 मान लो सिमरन ने कुछ कांड किया है ना तो उसके लायबिलिटी अदिति का भी होगा, अंकित का भी होगा। अगर अंकित ने कांड किया तो लायबिलिटी सिमरन का भी होगा, अदिति का भी होगा, और अदिति ने किया तो सिमरन का भी होगा और अंकित का भी होगा। तो क्या तीनों एक दूसरे के लिए लायबल यहाँ पे हो जाएगा। उतना ही नहीं, लायबिलिटी बोलो क्या अनलिमिटेड, मतलब कि आप लोगों का पर्सनल असेट्स भी दाव पे लगेगा पार्टनरशिप फॉर्म के लायबिलिटी के लिए। एकदम बोलते हैं देखो यहाँ पे क्या यहाँ पे क्या है ना, करेगा एक भरेगा सब। लेकिन एक बात बोलूं, इसके इसके एक्सटेंशन वर्जन में जो कॉर्पोरेट व्हीकल में कॉर्पोरेट बिजनेस ऐड हुआ है दैट इज एलएलपी। कौन है भैया? एलएलपी, जो हम लोग को पढ़ना भी है एलएलपी। सुनना, तो एलएलपी में खास बात पता है क्या है? यहाँ पे क्या है ना, जो करेगा वही भरेगा। क्या यहाँ पे जो करेगा वही भरेगा। अगर मान लो कांड अदिति ने किया तो कौन भरेगा? अदिति को ही भरना पड़ेगा, अंकित को और सिमरन को मतलब इसे नहीं। कहाँ पे होगा? एलएलपी में। पार्टनरशिप फॉर्म है तब लाइब भरेगा। बस पा रहे हो? राइट। और ये भी बोलो KG2 स्टार्ट है। पार्टनरशिप फॉर्म कैसे होगा? एज पर द अग्रीमेंट तुम तीनों को मिलना है, तुम आपस में मिला, चल भाई चल बंधु हम लोग अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं, पार्टनरशिप करते हैं, कर लो। आखिर ना आपस में अग्रीमेंट कर लो कि जो कमाएंगे आपस में इक्वल शेयर करेंगे या रेशियो डिटरमाइन कर लो। आखिर ना जस्ट एक अग्रीमेंट ही तो करना है। और अग्रीमेंट में एक और बात बोल दिया, तो क्या आप अग्रीमेंट जो करना चाह रहे हो या तो ओरल या रिटन जैसे करना है वैसे कर लो। अगर आपको अग्रीमेंट सिर्फ ओरली किया है तब तो वो अग्रीमेंट है, लेकिन अगर उस आपने अग्रीमेंट को लिख लिया प्रॉपर्ली और रजिस्टर कर लिया तो वही आपका अग्रीमेंट पार्टनर से डिड बन जाता है। और डिड में जो लिखा है उसको ही आपको फॉलो भी करो। क्या राइट? तो ये भी EG2 स्टार्ट है। अगली बात ये भी है ना कि पार्टनरशिप बिजनेस का भी जो रजिस्ट्रेशन है बोलो क्या है? ऑप्शनल है, कराना है कराओ, नहीं कराना है करो। क्या खर्चा भी यहाँ पे बहुत ही कम होता है। मतलब क्या खर्चा भी बहुत ही कम होता है, क्योंकि जब यहाँ पे कुछ उतना लीगल कंप्लायंस ही नहीं का भी उतना खर्चा नहीं। वहां भी कुछ नहीं, वहां भी मतलब सेम कहानी है ना कि उसके लिए कोई एक्ट ही नहीं है। जब कोई एक्ट ही नहीं है तो रजिस्ट्रेशन कहाँ पे कराओ? हाँ कि ना? हाँ हाँ एकदम हाँ, छोटे मोटे जो आपको करने होते हैं, तो मान लो मेरा टर्नओवर 20 लाख के ऊपर है, 30 लाख के ऊपर है एज पर स्टेट वाइज, तो आप जीएसटी में भरोगे तो आपको वहां पे जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। मान लो मैं आपको सर्विस दे रहा हूँ ना, जब आप पढ़ोगे तो यू विल गेट टू नो गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सर्विस में दे रहा हूँ तब मुझे भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। अभी आप किया हो क्या? नहीं, मैंने अभी तक नहीं किया। तो भैया ना उतना टर्नओवर नहीं है ना साल का, अगर कल जाके मेरा टर्नओवर 50 लाख हो जाए तब मुझे भी करना पड़ेगा। तब क्या मुझे भी जीएसटी पे करना पड़ेगा। और जीएसटी जो है बोलो क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स है। मतलब मेरे पास एक जस्ट लीगल कंप्लेंस आएगा, टैक्स में अपने पकड़ से थोड़ी देने वाला हूँ, मैं आप लोग से लूंगा, टैक्स में आपसे लूंगा और वही लेके मैं गवर्नमेंट को दूंगा। आई बी एक जस्ट एन एजेंट, बात खत्म। और फिर मुझे फीस है उसमें जी। जैसे तुम देखना बहुत सारे लोग जब कुछ प्राइस कोट करता है ना, अगर तुम लोग को याद हो एयरटेल का या फिर किसी भी कंपनी का तुम लोग वाईफाई लगाना, वो बोलता है सर ये प्लान है प्लस जीएसटी ऐड होगा। आखिर ना क्योंकि जीएसटी में ऐड नहीं करता है वो पहले, क्योंकि जीएसटी ऐड कर देगा ना तो प्लान पहले से बढ़ा बढ़ा दिखेगा। आखिर ना इसे देखना होता है 699 प्लस जीएसटी। क्या ही जीएसटी होगा? 18% जोड़ देगा तो ही तुम्हारा 800 हो जाएगा। लेकिन बोले नहीं नहीं सर 800 का प्लान है, ये 800 प्लान है। आखिर ना तो दिस इज द वे जो लोग नॉर्मली, बात समझे क्या? तो ये हम लोग बस यही 2 पॉइंट प्रॉपर्ली लास्ट क्लास में बात किए थे और समझे थे कहानी को लेकर। अब मैं आप लोग का आज का प्रॉपर्ली क्लास में आता हूँ। बोलो क्या है? HUF। बोलो क्या है? HUF, जिसको लेके हम लोग बात करने वाले हैं। तो सुनो HUF क्या है? HUF आपका फैमिली बिजनेस, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। अगर मैं बताऊं पुराने टाइम ये अभी भी ये एग्जिस्ट करता है। अगर तुम लोग आपका फैमिली ज्वाइंट फैमिली है, अगर वो लोग अलग अलग फ्लैट में रहते भी हैं ना, लेकिन बिजनेस का जगह एक जगह है, उनका अलग अलग बिजनेस प्लेस नहीं है,
दे ऑल आर वर्किंग एट वन प्लेस। जी हाँ, राइट। अब उसमें क्या है ना, कि फैमिली मेंबर जितने भी होते हैं ना, सब उस बिजनेस काम करते हैं, और इंडिविजुअली कोई भी टैक्स देने के लायबल नहीं होता है। वो टैक्स किसके नाम पे देगा? एचयूएफ के नाम पे देता है, कंपनी नहीं, एचयूएफ के नाम पे देता है। हाँ कि ना? तुम लोगों को पता है, तो मुझ ये मसाले वाले एमडीएच मसाले, अरे उनका जो बिजनेस है वो कंपनी थोड़ी ना है, उनका भी एचयूएफ ही है। हाँ, एमडीएच इज एचयूएफ बिजनेस, फैमिली बिजनेस है वो। हाँ, अभी तो शायद वो निकल लिए, राइट, लेकिन वो भी बोलो क्या है, फैमिली बिजनेस है, मतलब फैमिली मेंबर जो है ना वो चलाते हैं। और एचयूएफ की खास बात क्या क्या होती है यहाँ पे, कि जो हमारे फैमिली का जो हेड रहेगा ना, हेड ऑफ द फैमिली, वही उस बिजनेस को कंटिन्यू भी करेगा, वही करता, वही मैनेजर होगा, वही सारे कंट्रोल अपने पास में रखेगा। खास बात एक और, जो आपका करता है ना, उसका लायबिलिटी इज अनलिमिटेड, और उसको छोड़कर बाकी जितने फैमिली मेंबर है सबका लायबिलिटी बोलो क्या है? मतलब अगर एचयूएफ में कुछ कांड हुआ तो लायबिलिटी किसको होगा? लिमिटेड। जो करता है मैनेजर है, मतलब जो मतलब कौन, जो आपके फैमिली का हेड है, वो होगा लाइबल होगा। बाकी जो मेंबर है उनको पता भी नहीं, जो उनको जितना शेयर मिलता था, जो उनको पैसे मिल रहे हैं, उतना का लायबिलिटी, उसके ऊपर लायबिलिटी में कुछ भी होता, मतलब कि जो बाकी बाकी फैमिली मेंबर है, दे आर नॉट पर्सनली क्या, राइट। तो एक बार पढ़ते हैं ना, बोला यहाँ पे जो नॉर्मली बातें बोल रही है, एक बार देखते हैं। बोला कि अ एचयूएफ, अ हिंदू फैमिली का कैन कम टुगेदर एंड क्या फॉर्म अ एचयूएफ। एचयूएफ का इज एचयूएफ का इज टैक्स्ड सेपरेटली फ्रॉम इट्स मेंबर्स। जब आप लोग टैक्स पढ़ोगे तो आप वहां पे देखोगे, बोलो क्या, जब आपके लिए ना वहां पे टैक्स में एक डेफिनेशन आता है मेंबर का, ठीक है ना, मेंबर का आता है डेफिनेशन, बहुत मस्त डेफिनेशन, आखिर ना पता है। मेंबर्स की मैं बात करता हूँ ना, तो मेंबर के अंदर में एक इंडिविजुअल, कंपनी, एचयूएफ, पार्टनरशिप फर्म, सब आता है। हाँ कि ना? मतलब ये जो है ना डेफिनेशन बहुत ही आपका इंक्लूसिव है, मतलब क्या, अभी तक जो जो चीजें ऐड हुआ है ना वो सब यहाँ पे आ जाएगा। मतलब क्या होता है, मैं थोड़ा सा आपको टैक्स की बात हल्की से बोलूँ तो सुनो ना, कहानी क्या होता है यहाँ पे। तो गवर्नमेंट क्या बोलता है, टैक्स के लिए गवर्नमेंट क्या बोलता है कि जो कमाएगा वो टैक्स भरेगा, कमाएगा वो टैक्स भरेगा। सपोज करो रितेश तिवारी इज अर्निंग, हैज टू पे टैक्स, हाँ कि ना? पर ये कहाँ इनकम, कंपनी कर रही है, तो अलग है। आपने क्या बोला, जो टैक्स कम जो कमाएगा वो भरेगा, हम तो कमाते नहीं है, हम तो नहीं ठल्ले हैं, हम बस इसके एक ही हैं, काम करते हो, फ्री में काम करते हैं। और अगर टैक्स इंडिविजुअल को देना हो तो मैं तो एग्जाम्प्ट हो गया, और टैक्स कंपनी को, टैक्स गवर्नमेंट को मिलेगा क्या? नहीं। गवर्नमेंट बोला काम करते, सुन ना, भी टैक्स देगा, कंपनी भी टैक्स देगा। अच्छा, कंपनी टैक्स देगा, ठीक। हम एक फैमिली बिजनेस बने, आके ना, हम पता क्या बोलेंगे, हम सब लोग फैमिली मिल के काम करते, आके ना, और मेरा तो कोई कमाई नहीं है भाई, वो तो एचयू की कमाई है। अब तुम टैक्स हमसे मांगने आओ, हम क्या बोलेंगे, हम थोड़ी कमाते हैं। और एचयूएफ आपने क्या बोला डेफिनेशन में, वो तो आता ही नहीं है, क्या उसको टैक्स देना है क्या? तो ऐसे करके लोग करते क्या थे ना, कि पहले नए 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 वो पता नहीं टैक्स के लूफॉल निकालते गए कि हमको टैक्स देना नहीं पड़े, राइट। और डेफिनेशन में मेंबर्स में सबको ऐड करते गया कि अच्छा खेल रहे हो, ठीक है, तो इंडिविजुअल भी आएगा, एचयूएफ भी आएगा, कंपनी भी आएगा, पार्टनरशिप फर्म भी आएगा, एओपी आएगा, बीओआई आएगा। और सुनना, बीओआई चाहे आपका इनकॉर्पोरेट हो चाहे नहीं हो, उसको भी टैक्स देना पड़े। व्हाट इज बीओआई? बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। मतलब क्या, मतलब आपस में अपना सेपरेट एग्जिस्टेंस बनाते हैं और वहां पे काम करते हैं, right? तो ये सारी चीजें वहां पे देखने को मिलती है। आगे देख लो, आगे जो है बात किया, वन कैन सेव taxes by creating a family unit and pooling in assets to form a क्या, like HUF क्या has its own PAN and क्या files tax returns independent of its members। तो मेंबर अगर चाहे तो अपना इंडिपेंडेंटली अलग रिटर्न फाइल करो, लेकिन एचयूएफ के नाम पे एक अलग सा रिटर्न फाइल करके देना पड़ेगा। क्या मेरा बात समझ रहे हो क्या? आगे देख लो, आगे जो यहाँ पे बात किया है वो बोलना चाह रहे हैं फीचर्स, बोलो क्या है फीचर्स, क्या बोला, देयर शुड बी क्या एटलीस्ट टू मेल मेंबर्स इन द फैमिली टू फॉर्म अ एचयूएफ। क्या बोला? टू मेल मेंबर्स। अच्छा, फीमेल की बात किया क्या? नहीं। बट बताऊं एक बात और, एज पर अमेंडमेंट रिसेंटली, नाउ नाउ पहले क्या था ना, हमारे देश में, हमारे देश की जो खास बात है, आवर कंट्री इज लाइक अ मेल डोमिनेंट सोसाइटी। मतलब कि सब कुछ जो है सर्वे सर्वा मेल है। जैसे कि मान लो अभी मेरे घर में मेरी बेटी हुई, तो मेरे फैमिली को छोड़कर बाकी मैंने हम लोगों को कोई दुख नहीं है, बाकी पूरे समाज को दुख है, हो गई फिर, ओहो, तो अच्छा होता है ना। मैंने
समझा संग हम पागल, हम लोग कैसा मतलब मेल डोमिनेंस सोसाइटी है कि उसको बेटा ही चाहिए, भले ही बेटा तुमको डैश पे डैश कर दे वो अलग बात है, लेकिन नहीं नहीं हमको तो वही चाहिए। एक्चुअली इट्स अ फैक्ट ना, अगर तुम देखो तो ये है। हाँ कि ना, और हम जिसका है ना हम लोग इसीलिए पार्टी में रखे थे, पर लास्ट टाइम भी हुआ था, इसलिए लास्ट टाइम थोड़ा छोटा था, इसके लिए और बड़ा पार्टी किया, को बुलाए आओ। हाँ, आज ही पार्टी करेंगे। तब बोल की गलती कर दी, याद दिला दी खुद ने। ये सब चीजें तो समझ रहे हो क्या, तो इसलिए लॉ ने बोला सुनो, नाउ डे अगर आप लोग भी हो ना तो आप लोग भी अपने पेरेंट्स के प्रॉपर्टी में, पहले नहीं था, पहले सिर्फ बेटे का था, अभी बेटी भी क्लेम कर सकती है, वो भी अपना बोलेगे सुनो भाई हो ना, शांत रहो, मुझे भी चाहिए उसमें से, अगर तुम चाहो तो तुमको मिल सकता, कोई दिक्कत की बात नहीं। अभी हाँ, हाँ जी, मैरिड वीमेन एकदम 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 एकदम, अगर सुनो ना एट प्रेजेंट अगर मेरी बुआ चाहे मेरे पापा की प्रॉपर्टी से लेने का, वो भी ले सकती हैं, शी कैन क्लेम शी वांट्स, राइट। और अगर वो नहीं चाहती है तो उनका उनका अगर मान लो उन्होंने अथॉराइज किया अपने बेटे को, मतलब मेरा बुआ के लड़के को, वो भी सीव करेगा, मामा प्रॉपर्टी मेरे को भी चाहिए, हाँ जी वो क्लेम कर सकता है, जी हाँ, nowadays he can do so। कम कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लोग करते हैं तो अभी nowadays तो और ये रिसेंट हो गया है भाई, 6 महीने पहले मेरे घर में चल रहा था नौटंकी ये सब चीज, मुझे पता है ये सब चीजें, तो क्योंकि हाँ, अब लॉ में हर चीज का एक्सेप्शन होता है। तुम मेरे पिताजी के प्रॉपर्टी में, प्रॉपर्टी में थोड़ी करोगे, कोई नहीं, सारे प्रॉपर्टी मेरी मम्मी के नाम पे, कहानी खत्म। तो राइट, हाँ करना क्या है, बस मुझे 2 आई विटनेस खड़ा करना है, आराम से कर सकता हूँ। हाँ जी, ये जो आदमी है, जैसे मान लो मेरे दादाजी हैं, उनको प्रॉपर्टी, अरे दादाजी का प्रॉपर्टी रहेगा तब तक पिताजी को मिलेगा, और पिताजी को मिलेगा तब तो बुआ या फिर जो भी लोग सिव करेंगे तभी ना कर पाएंगे। हाँ कि ना, हाँ मेरी बहन अभी भी कर सकती है मेरी मम्मी के नाम पे भी, हाँ कि ना, लेकिन मेरी बुआ कर पाएगी क्या, नहीं अब नहीं कर पाएगी। सारे प्रॉपर्टी दादाजी ने खुद विलिंगनेसली अपना डीड बना के मम्मी के नाम, कहानी खत्म। अब होगा भी ना जमीन का, तो मेरी मम्मी का वाला नहीं होगा, जो जो छोटा जो छुटपुट बचा है ना जमीन, वही होगा। और दूसरा जो मेरे बड़े पापा के पास जो जमीन है, वो जमीन क्या होगा बंटवारा। अब उसमें सुनना, जब होगा ना बंटवारा तो वो लोग इन्फोर्स करना चाहेगा, नहीं करेगा, शांति से बैठ। देख रहे हो लॉ में क्या लूप, तुमको जब पढ़ोगे धीरे धीरे तो यू विल गेट टू नो। ओके चलो मेरी बात समझे क्या, आगे देखो ना, दे शुड क्या इनहेरिट द एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। अच्छा व्हाट इज इनहेरिट मतलब क्या, ये तो अज्यूम्ड है ना कि जो पिताजी का प्रॉपर्टी है ना वो उनके बेटे को मिलेगा, इसीलिए लॉ एक और चीज मना, दादाजी जाके भी अपना प्रॉपर्टी को साइन करके पोते को करेंगे। पहले दादाजी का मन था कि काम करते हैं ना रितेश के नाम पे सब लिख देते हैं, दादाजी को फिर हम बताएं कि बस मैं आपका सक्सेसर हूँ, आपके बाद तो ऑटोमेटिकली मुझे ही मिलने वाला है, तो आप मेरे नाम पे लिख ही नहीं सकते हो, लॉ फॉरवर्ड करता है तो ना मेरे नाम पे लिख नहीं सकते, लेकिन अगर मैं दादाजी चाहें तो मेरे बुआ के लड़के के नाम पे लिख, वो सक्सेसर नहीं, हाँ तुम देख रहे हो लॉ का क्या खेला है, ये वहां पे मेंशन किया गया है, राइट। आगे देख लो, all of the members enjoy this property and have क्या an equal share in that property, thus क्या any child taking birth in that in the particular family, और उसी टाइम से उस मेंबर बन जाएगा उस एचयू कि ना। अगर मत सुनना, अगर पार्टनरशिप, तो पार्टनरशिप पर बनने के लिए पार्टनर बनने के लिए आपको प्रॉपर्ली एक क्राइटेरिया फुलफिल करना पड़ेगा, यहाँ पे कुछ नहीं है, उस तुम फैमिली में जन्म ले लिए ना, बन गए मालिक, समानी का पोता, जन्म लिया ना उसी टाइम से उस फैमिली का हो गया ना, अरे भाई मेरा भी शेयर है अब तो, राइट। वही चीज, देयर इज क्या, नो रिक्वायरमेंट फॉर एन अग्रीमेंट टू बिकम अ पार्टनरशिप में मेंबर, कैसे बनेंगे पार्टनर, कैसे बनेंगे, अग्रीमेंट के थ्रू, अग्रीमेंट होना चाहिए, हाँ आप ओरल करो रिटर्न करो अलग बात है, लेकिन वो एग्रीमेंट करना पड़ेगा।
पता ऐसा होगा नहीं, हमारे में ऐसा होता नहीं है, बट मतलब ना हाइपोथेटिकल दैट क्या क्या तुम, चलो ठीक है। ओके फाइन, यहाँ तक समझ गया क्या? एक बार ये दोनों पॉइंट प्लीज रीड करना, एचएफ रीड कर ले फटाफट। सुप्रियो समझ पा रहे क्या हीरो? क्या खाना पीना नहीं मिला क्या? और टीडीओपी कर लिया पूरा कंप्लीट, मचाया? अब प्रॉपर क्लास करना है कि कभी पोस्टपोन करना? क्या बोलो, डन है? आगे देखते हैं। एलएलपी जो पार्टनरशिप के ठीक ठीक रिवर्स में है। यहाँ पे ये बात करना चाह रहा है कि जो पार्टनरशिप आप करो, लेकिन नॉर्मली पार्टनरशिप में लायबिलिटी बोलो क्या होता है, अनलिमिटेड। बट उसके उस वो जो एक बार भी है ना कि जो पार्टनरशिप है ना, आपका बिजनेस तो है, लायबिलिटी अनलिमिटेड भी है, लेकिन वो आपका कॉर्पोरेट व्हीकल नहीं है, मतलब कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में नहीं आता है, राइट? कॉर्पोरेट में क्या आता है, सिर्फ सिर्फ कंपनी। बट न्यूली जो बिजनेस को इंट्रोड्यूस किया गया एज अ कॉर्पोरेट व्हीकल, दैट इज व्हाट, एलएलपी विद द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, राइट? तो ये बोलते हैं कि एलएलपी बोलो क्या, एक अल्टरनेट कॉर्पोरेट बिजनेस एंटिटी है जो कि प्रोवाइड करता है कौन सा, लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ अ कंपनी। बट सुनना, ये भी अलाउ करता है, बोलो क्या, पार्टनरशिप के अंदर जो आप क्या है ना, फ्लेक्सिबिलिटी इन इंटरनल मैनेजमेंट, ये आपको दोनों बेनिफिट नॉर्मली मिलते हैं। सोचना, पार्टनरशिप को मुझे चलाने के लिए इंटरनली इंटरनली हम जो पार्टनर्स हैं आपस में अग्रीमेंट करके चेंज कर सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग काम अपना कर सकते हैं, बोलो हाँ कि ना? तो ये सेम बेनिफिट कहाँ पे आ गया, एलएलपी के अंदर में। लेकिन जो कंपनी का जो मेन बेनिफिट है, मेन जो एडवांटेज है, बोलो क्या है, लिमिटेड लायबिलिटी का है, ये भी हमको यहाँ पे देखने को मिलता है। तो म्यूचुअली पार्टनर अग्री करते हैं, सुनना, जिसे पार्टनरशिप फॉर्म में था, रिड्यूस का इन इंडिया बाय ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। एलएलपी इज a relatively a cheaper approach to incorporate as compared to a private limited company। मतलब सुनना, अगर बोलते हैं अगर मुझे एलएलपी ही करना है तो क्यों ना मैं अपना प्राइवेट कंपनी कर लूं। बोला सुनो भाई साहब, अगर प्राइवेट कंपनी करते हो ना तो वहां पे आपके लीगल कंप्लायंसेस हो क्या होंगे, बढ़ जाएंगे, और वहां पे आपके अलग से खर्चे भी करने पड़ेंगे, और वो बेनिफिट आपको यहाँ पे फिर मिल जाएगा। क्यों? एलएलपी में आपके खर्चे बहुत ही कम होंगे। हाँ, ये अलग बात है कि एलएलपी बिजनेस भी आपका जब होगा इनकॉर्पोरेट, तो ये भी प्रॉपर्ली रजिस्टर करने के बाद ही ऑपरेट कर पाओगे। इसका जो है रजिस्ट्रेशन बोलो क्या है, कंपलसरी है, एज पर एलएलपी एक्ट आपको इसको इनकॉर्पोरेट करना ही पड़ेगा, हाँ कि ना? और इनकॉर्पोरेट करने के बाद ही आप इसको भी आगे प्रोसीड कर सकते हो। एलएलपी की खास बात एक और भी है, बोलो क्या, कि ये आपका एक बॉडी कॉर्पोरेट है। बोलो क्या, आपका ये बॉडी कॉर्पोरेट है, मतलब क्या, एक प्रॉपर कॉर्पोरेट बिजनेस व्हीकल है जो इंट्रोड्यूस भी किया गया है, राइट? तो यहाँ पे जो बात किया है, and requires a fewer compliances. Its main improvement over general partnership is that क्या, it limit of the क्या liabilities of its partner through the contributions to the business and offers क्या each partner protection from negligence, right? सुनना क्या बोला यहाँ पे, देखना, each partner क्या, protection from negligence। मतलब यहाँ पे मैंने क्या बोला, जो करेगा वही भरेगा, सारे पार्टनर लायबल यहाँ पे होते नहीं है। अगर गलती आपकी है, गलती अगर आपकी है तो उस गलती के लिए भरेगा भी कौन, आपको ही भरना पड़ेगा, मिसकंडक्ट्स और इनकम्पिटेंस ऑफ द अदर पार्टनर, राइट? कि अगर किसी पार्टनर ने मिस अप्लाई किया या फिर कोई पार्टनर ऐसा है जो आपका इनकम्पिटेंस है, उसने कुछ कांड किया, तो उसके लिए खुद ही लायबल होगा। लेकिन पार्टनरशिप में क्या होता, सारे लायबल होते हैं। यहाँ पे क्या है, जो करेगा वही भरेगा, ये यहाँ पे खास बात है। इसका फीचर्स देखो ना, यहाँ पे जो बात किया है, अभी जो पहला फीचर्स बात किया, सुटेबल फॉर क्या, नॉन स्केलेबल बिजनेस। मतलब सुन ना, ये जो आपका एलएलपी है किसके लिए है, जो आपको ऐसा पर्सन जो है ना, जिसको ज्यादा अपने बिजनेस को स्केल अप नहीं करना है, मतलब ज्यादा बढ़ाना नहीं है, वो अपने आप को लिमिट करके रखा कि मुझे इतना ही काम करना है, आगे पूरा होता नहीं, जो हाई हाई तो वो नहीं बचाना है,
एक नॉर्मली एरिया है, उसी में काम करना है। इसे एक बात बता, तुम देखना हमारे एरिया में एक शॉप रहता है, एक शॉप होता है जो उस एरिया में उसका बहुत नाम है, लेकिन अगर तुम ऐसे उस एरिया से बाहर चले जाओ, उसको कोई पूछता भी जानता भी नहीं है। हाँ कि ना? जैसे मान लो बड़ा बाजार में तिवारी का अपना एक नाम, तिवारी नहीं, तिवारी एंड ब्रदर्स, ब्रदर्स है ना? हाँ जी, तिवारी ब्रदर्स, हाँ कि ना? उसका एक अपना नाम है। क्यों? तो उसका जो क्वालिटी है, लेकिन अगर तुम वही बाहर चले जाओ, क्या उसको कोई जानता है? उतना नहीं जानता है ना? लेकिन यहाँ पे तो राजा बन के बैठा हुआ है ना, राइट? तो इस तरह के बिजनेस जो आते हैं, बोलो कहाँ पे आते हैं? एलएलपी में आते हैं। उतना स्केलेबल मिलता नहीं है। अगर इनको स्केल अप करना है, बढ़ाना है, तो इनको अपने बिजनेस की फॉर्म को चेंज करना पड़ेगा। मतलब एलएलपी से आप प्राइवेट कंपनी कर लो, पब्लिक कंपनी कर लो, आइए आपके पास चॉइस रहती है। प्राइवेट कंपनी को भी स्केल अप किया जा सकता है और अच्छे से कर सकते हो। यू नो, स्विगी जोमेटो जब ये बना था, आज से 1 साल पहले तक ये आपका प्राइवेट कंपनी था, अभी ये पब्लिक कंपनी बना है। पहले ये पब्लिक कंपनी नहीं था, प्राइवेट कंपनी था। लेकिन सोचो पूरा ऑल ओवर इंडिया में स्केल करके रखा था। इज इट पॉसिबल? बोला हाँ। लेकिन एलएलपी में सेम काम कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे। एलएलपी ये अलाउ ही नहीं करता। समझ पा रहे हो क्या? एक और रीजन है, बोलो क्या? मेंबर्स को भी तो लेके कहा, राइट? और एलएलपी के अंदर भी इसी कारण से एक और बात बोल दिया, बोलो क्या? कि यहाँ भी नंबर ऑफ मेंबर्स जो है ना, अनलिमिटेड, मिनिमम 2 रखो, मैक्सिमम तुम कितना भी यहाँ पे नंबर ऑफ मेंबर्स भी एड ऑन, राइट? देख लो यहाँ पे, इफ वन is running a business that is unlikely to require equity funding may क्या register an LLP as it क्या combines several benefits of the private limited company and general partnership. It has क्या limited liability like a क्या private limited company and has a क्या simpler structure like a general partnership. आखिर ना, तो इसके दोनों को नॉर्मली बेनिफिट यहाँ पे मिलते हैं। यहाँ पे जो लीगल कंप्लायंस है, बोलो क्या है? फीवर है, मतलब क्या? बहुत ही कम लीगल कंप्लायंस जो फुलफिल करना होता है। तो यहाँ पे जो नॉर्मली बात किया है, द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स हैज गिवन क्या सम कंसेशंस टू द एलएलपी। कंसेशन मतलब क्या? अरे रेट दे दिया भाई कि भाई साहब तुम ना कम से कम लीगल कंप्लायंस में अपना काम कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, एन ऑडिट नीड्स टू बी क्या परफॉर्म्ड ओनली इफ क्या इन एनी फाइनेंशियल ईयर द टर्नओवर ऑफ द ग्रेटर देन कितना रुपीज 40 लाख। मतलब क्या कि नॉर्मली अगर प्राइवेट कंपनी है, सुन ना, प्राइवेट कंपनी है, आपका टर्नओवर 1 लाख का भी है ना, तो आपको ऑडिट कराना पड़ेगा। हाँ कि ना? लेकिन एलएलपी है तो नहीं कराना है, एलएलपी है तो नहीं कराना है। एलएलपी के लिए आपको कब करना है ऑडिट? जब आपका टर्नओवर कितना है? 40 लाख के ऊपर जाएगा। एंड हुज क्या कंट्रीब्यूशन कितना होगा? मोर देन कितना? 25 लाख, तब आपको कराना है, नहीं तो नहीं कराना है। फर्दर मोर वी कैन से whereas क्या all structural changes needs to be क्या communicated to the ROC। हाँ कि ना? कि कंपनी के केस में अगर कुछ भी आपने चेंज किया है, कुछ आपने चेंज किया है, तो किसके पास जाओगे? आरओसी को बताओगे ना कि ये काम मैंने किया है, ये मैंने चेंज किया है, वहां पे तुमको बोलना पड़ेगा। हाँ कि ना? लेकिन कंपनी के केस में तुमको को बोलना पड़ेगा, लेकिन एलएलपी में नहीं। एलएलपी तुम अपने पास भी करके रख सकते हो। यहाँ पे बोलो क्या है? मिनिमम रिक्वायरमेंट यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टनर्स मैंने आपको पहले ही बोल दिया। यहाँ पे मैंने क्या बोला भाई साहब? जो मिनिमम तो 2 चाहिए ना, देयर इज नो लिमिट टू द क्या नंबर ऑफ पार्टनर्स देयर में भी क्या इन द एलएलपी। हाँ कि ना? इफ वन इज बिल्डिंग अ लार्ज एडवर्टाइजिंग एजेंसी फॉर एग्जांपल क्या, वन नीड नॉट क्या वरी अबाउट एनी कैप ऑफ द नंबर ऑफ पार्टनर्स, राइट? तो जितना तुमको लेके जाना लेके जा सकते हो। सुनो ना, कम ऑन करो, यहाँ पे मिनिमम लिख के रख लो कि मिनिमम कितने होंगे? 2 तो होने ही चाहिए, तो होने ही मिनिमम 2, मैक्सिमम कितने भी नंबर ऑफ मेंबर्स यहाँ पे हो सकते हैं। क्या आप लोग यहाँ तक मेरा बात समझ पाए? राइट? अगला जो बात किया, बोलो क्या है? कोऑपरेटिव सोसाइटी को लेकर, कोऑपरेटिव सोसाइटी को लेकर। तो देखिए ना, यहाँ पे जो बात है कोऑपरेटिव सोसाइटी, मतलब ये क्या है? सुनना, तो ये जो आपका है एक एसोसिएशन है पर्संस का। हाँ कि ना? मतलब कि सुनना, बहुत सारे लोग ये आपस में मिल के कोई कंट्रीब्यूशन करते हैं फॉर द सामाजिक काम या वो आपस के काम के लिए। एक्चुअली जो है ना, थोड़ा ध्यान सुनो, आप लोग किसी कॉम्प्लेक्स में रहते हो क्या? कोई भी आप लोग देखना नाउ डे, जिससे कि नेचुरल सिटी है, जितने भी लोग वहां पे है ना, जितने भी फ्लैट होल्डर हैं, उन सब में अपना एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग करके उन सब लोग एक अपना अमाउंट कंट्रीब्यूट करते हैं एक पार्टिकुलर फंड में, और उस फंड का यूज करते हैं या तो अपने समाज के लिए। हाँ कि ना? जैसे मान लो मारवाड़ी रिलीफ सोसाइटी जो हॉस्पिटल है, वो बोलो क्या है? कोऑपरेटिव सोसाइटी तो है। हाँ कि ना? हरियाणा भवन सामने है, वो भी क्या है? कोऑपरेटिव सोसाइटी है, क्योंकि हरियाणवी जो लोग हैं वो लोग आपस में सब कुछ ये सब करके रखे हैं।
अगर आपको नॉर्मली पता नहीं होगा शायद, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। मारवाड़ी लोग इतना करके रखे हैं ना कि उन्हें पता है कि अगर कोई लाइक होता है जो वीकर मारवाड़ी फैमिली, राइट, जो कि ताल्लुक रखते हैं आपका राजस्थान, गुजरात या लाइक हरियाणा से, यहाँ पे उन सब लोगों ने अपने अपने समाज के लिए विवाह भवन बना के रखा। बहुत कम खर्चे में वो लोग वहाँ पे तुमको जगह, और सिर्फ उनके कम्युनिटी के लिए। अगर हम जाए, हम बिहारी हैं, हमको लोग नहीं देगा। लेकिन हाँ, अगर हम बोलें, सोच सका दें कि हाँ जी ये गुजराती आदमी है, इसको हम जानते हैं, इसने हमको बोला है, तब मिल जाएगा। तो जो कर रहे हैं किसके लिए? अपने सोसाइटी के लिए, अपने समाज के लिए, ना कि जनरल एट लार्ज के लिए। ठीक है ना? देखो क्या है, अ कोऑपरेटिव सोसाइटी का इज एन एसोसिएशन ऑफ अ पर्सन यूजुअली का ऑफ अ लिमिटेड मींस। मतलब क्या लिमिटेड रिसोर्सेज है, मींस मतलब कौन सा लिमिटेड रिसोर्सेज है, हु हैव क्या वॉलंटरली ज्वाइंड टुगेदर टू अचीव अ कॉमन इकोनॉमिक एंड थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ अ डेमोक्रेटिकली कंट्रोल्ड ऑर्गेनाइजेशन, राइट, मेकिंग क्या इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन टू द कैपिटल रिक्वायर्ड एंड एक्सेप्टिंग क्या अ फेयर शेयर ऑफ रिस्क एंड बेनिफिट्स ऑफ द अंडरटेकिंग्स। हाँ कि ना, मतलब जो उसमें बेनिफिट भी होगा वो सब आपस में नॉर्मली शेयर भी करेंगे। अब आपको पूरा फ्री में तो मिलता नहीं है ना वो जगह, हाँ कि ना। हाँ, अगर मार्केट में दाम आपको 1 लाख लग रहा है तो लोग आपको 60-70 में काम कर देगा, हाँ कि ना। तो व्हाट दे एक्चुअली डू, राइट। इसका जो मेन फीचर्स है वो बोलो क्या है, ये है, अ सोसाइटी इज का एन एसोसिएशन ऑफ अ पर्संस यूनाइटेड क्या टुगेदर बाय म्यूचुअल कंसेंट टू डेलिब्रेट, किसके लिए, डिटरमाइन एंड एक्ट ज्वाइंटली फॉर क्या सम कॉमन पर्पस, राइट। तो यहाँ पे जो मेन वर्ड है बोलो क्या है कि साथ में यूनाइटेड होते हैं, म्यूचुअली कंसेंट करते हैं और डिलिबरेटली डिटरमाइन करते हैं क्या, कि हम लोग साथ में कोई भी काम करेंगे फॉर सम पार्टिकुलर पर्पस, कॉमन पर्पस के लिए हम सब लोग काम करेंगे। सोसाइटीज आर क्या यूजुअली रजिस्टर्ड फॉर प्रमोशन ऑफ क्या चैरिटेबल एक्टिविटीज लाइक क्या एजुकेशन, आर्ट, रिलीजन, कल्चर, म्यूजिक, स्पोर्ट्स और एक्सेट्रा, हाँ कि ना। तो यहाँ पे जो मैंने एग्जाम्पल दिया बोलो कौन सा, अरवारी रिलीफ सोसाइटी, या ऐसे बहुत सारे और भी बॉडी आपको देखने को मिले। अगला क्या बताओ ना, सेक्शन 8 कंपनी। अब सुनो, सेक्शन 8 कंपनी क्या होता है, क्या सुनो, बोलता है ना कि एक ऐसी कंपनी, एक ऐसी कंपनी जो आपने चैरिटेबल पर्पस के लिए बनाया है, इस कंपनी का मोटिव प्रॉफिट कमाना कभी होता ही नहीं है। इस कंपनी का मोटिव प्रॉफिट कमाना होता ही नहीं है। तो इसका मोटिव क्या है, असल समाज को, इस पार्टिकुलर लोग नहीं है, इस समाज को बेनिफिट देना, हाँ कि ना। ये जो टेक्निकली जो हम बनाएंगे सेक्शन 8 कंपनी फॉर पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट, आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो। जैसे मान लो एजुकेशन के लिए बनाओ, आर्ट के लिए बनाओ, साइंस के लिए बनाओ, आप अपने रिलीजन के लिए बनाओ, ये आपकी चॉइस नॉर्मली देखने को मिलती है, और यू कैन मेक, राइट। तो देखो ना, हमें बोला सेक्शन 8 कंपनी का इज अ कंपनी which established for क्या promoting commerce, art, science, sports, education, research, social welfare, religion, charity, protection of the environment और any such other object, हाँ कि ना। तो इन सारे ऑब्जेक्ट के लिए आप ये कंपनी बना सकते हो, फॉर्म कर सकते हो, हाँ कि ना। प्रोवाइडेड दैट, जो बात किया, सुनना, इसमें अगर जो सुना, अगर इस पर्पस के लिए मैंने कंपनी बनाया है, इसमें जो भी अगर मैं प्रॉफिट कमाता हूं ना, तो उस प्रॉफिट का यूज मैं अपने पर्सनल या जो मेंबर है उनमें भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, तो अपने ऑब्जेक्ट को और प्रमोट करने के लिए काम करेगा, राइट। जैसे एग्जांपल अगर तू प्रैक्टिकली इस्कॉन, इस्कॉन से बड़ा सेशन कंपनी नहीं है भाई। इस्कॉन का नॉर्मली काम क्या है भाई, सब अपने रिलीजन को, हमारे आराध्य श्री कृष्ण भगवान को और प्रमोट करना, जो कि लोग नॉर्मली करता है। तो सुना, इस्कॉन ही एक ऐसा मतलब कि ऐसे बोलना एक ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में छाया हुआ है। विदेशियों को भी आओ भैया, आओ आओ आओ, हरी बोल करो, वो लोग करता है। तुम गए थे ना साथ में हम लोग, कहाँ पे गया था, जयपुर, ये थी, कहाँ थी, अच्छा तुमको छोड़ दिए थे हम लोग। चलेंगे तुम लोग लेके, वन मोर टाइम, फरवरी में चले। फरवरी इसलिए बोला, जनवरी में कुछ काम देंगे ना, काम दे लें, तो टेंशन खत्म हो जाए, जाके वहाँ पे प्रे करें, कि हाँ जी देख लेना भैया, पास करा देना, ठीक है ना। तो उस तरह से नॉर्मली प्लान करेंगे, ठीक है, चलो चलेंगे लेके, ठीक है ना। तो वहाँ पे तुम जाएगा, तो मैंने हम लोग देखे थे, मतलब फॉरेनर भरे पड़े हैं, भरे मतलब अच्छे से भरे पड़े हैं, सारे के सारे, राइट, सब हरी बोल कर रहे हैं। मेरे फोन में एक वीडियो भी था, मस्त गाना, right? चलो, इफ क्या एनी और अदर इनकम इज अप्लाइड फॉर प्रमोटिंग ओनली द ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी एंड नो डिविडेंड इज पेड टू इट्स मेंबर, राइट। तो यहाँ पे कोई भी डिविडेंड मेंबर्स को पेड नहीं होता है, जो भी डिविडेंड वहां पे कमाएंगे बोले क्या होगा, कहाँ पे करेंगे, अपने ऑब्जेक्ट को प्रमोट करने, ताकि मेंबर,
ठीक है, और ये कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग ही रजिस्टर्ड भी हो। अब ऐसा कुछ फीचर्स यहाँ पे दिया हुआ है, देख लो। सर्टेन फीचर्स ऑफ अ सेक्शन 8 कंपनी कैन बी समराइज्ड एज अंडर, क्या क्या पहला बोला, इट इज फॉर्म्ड फॉर प्रमोटिंग कॉमर्स, जो मैंने पहले बता दिया। अगला क्या, द प्रॉफिट्स इफ एनी आर क्या प्लान्ड इन प्रमोटिंग इट्स ऑब्जेक्ट ओनली, सुना पे ओनली लिख ले, ओनली, ठीक है ना। अगला क्या, इट्स क्या, इट प्रोहिबिट्स द पेमेंट ऑफ डिविडेंड टू इट्स मेंबर, मतलब किसी भी मेंबर को कोई भी डिविडेंड मिलता नहीं है, इसके लिए प्रोहिबिशन है, नहीं कर सकते हो। द कंपनी के नाम, द नेम ऑफ द कंपनी कैन बी इनकॉर्पोरेटेड विदाउट यूजिंग द वर्ड कौन सा, लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड, एज एज द केस में भी। तब क्या सुनना, यहाँ पे ये बोलना चाह रहा है कि कोई भी जब आप यहाँ पे बनाओगे ना इस्कॉन, तो उसके नाम के लास्ट में प्राइवेट लिमिटेड, लिमिटेड वर्ड यूज करना नहीं पड़ेगा। जैसे इस्कॉन मैंने बोला कि इस्कॉन लिमिटेड नहीं, सिर्फ इस्कॉन नाम है, बात खत्म, राइट। इस्कॉन के अलावा अगर देखें तो और भी बहुत सारे चैरिटेबल ट्रस्ट हैं। जैसे मान लो अभी जो राम मंदिर बना था, तो राम मंदिर के थ्रू एक बहुत बड़ा एक ट्रस्ट क्रिएट हुआ, उसी ट्रस्ट में हमारे पूरे भारत के लोगों ने उसमें पैसे कंट्रीब्यूट किए। एक बात और, राम मंदिर किसी गवर्नमेंट के पैसे से नहीं बना है, वो हमारे पैसे से बना है, हम लोगों ने उसको है, तब जाके वो राम मंदिर बना है। आखिर ना, तो और कोई बोलता है कि नहीं नहीं गवर्नमेंट, अबे गवर्नमेंट, ओके समझ रहे हो, उतना ही नहीं। जैसे मान लो अभी के डेट में बिहार में एक माता सीता का भी मंदिर बना, राइट, तो वो भी गवर्नमेंट नहीं बनवा रही है। हाँ, गवर्नमेंट हेल्प करती है हर चीजों में, लेकिन गवर्नमेंट पैसे नहीं देती, पैसे के लिए ट्रस्ट ही बनाया जाता है, वही ट्रस्ट में पैसे आते हैं, उससे नॉर्मली काम होता है। और राम मंदिर के ट्रस्ट में इतना पैसा है कि उसे 3 मंदिर बना दे, राइट, और सिर्फ इंटरेस्ट से, प्रिंसिपल अमाउंट तो अलग ही छोड़ दो, समझ मेरा बात, राइट, तो उसकी बात मत करना। चलो, देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ एनी मिनिमम पेड अप कैपिटल, जितना पैसे है उतने से तुम, अब अगर मुझे समाज के लिए काम करना है, जितना पैसा उतने से करो, और आपके पास 10 रुपए है तो 10 रुपए दो, 100 है तो 100 करो, 100 करोड़ है तो 100 करोड़ करो, तुम्हारी मर्जी है, सिंपल। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कहाँ पे, एडमिशन मतलब क्या, मैनेजमेंट बोलो क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी को अपने अकॉर्डिंग चेंज, ये सब चीजें आपकी फीचर में देखने को मिलता है। यहाँ पे यहाँ तक मेरी बात समझे क्या? आप लोग 5 मिनट लो, 5 नहीं 2 मिनट लो, ठीक है ना, और यहाँ तक जो मैंने पढ़ाया प्लीज अच्छे से गो थ्रू कर लो सारे पॉइंट को, तो इन सब आप लोग के लिए शॉर्ट नोट पढ़ लो, देख लो कर, बता दिया ना, कंपनीज एक्ट में सेम डेफिनेशन है, मैं नहीं पढ़ाने वाला हूँ, थोड़ी दोबारा बोलूंगा, नहीं बोलूंगा ना, ऐसे ऐसे कैसे ऐसे कैसे ऐसे ऐसे, चलो,
इफेक्टिव जो हुआ था ना वो उधर में हुआ था, बांग्लादेश का जो बॉर्डर है में हुआ था। मैं यहाँ का थोड़ी ना है, सब बिहार का है, सबका मेरे पिता। हम भाई हम प्योर इंडियन है भाई। बड़ी बात है। अगर हमारे जो पूर्वज, मैंने इसमें हमारे मतलब इसमें आप लोग भी आते हो, हमारे पूर्वज स्ट्रांग थे तो सलवार के नो सही तलवार के नाम पे सलवार नहीं पहने, समझे क्या? अब ये है कि जितने भी यहाँ पे मुस्लिम्स हैं सारे के सारे सोच कन्वर्टेड है। दे लाइक कि नहीं नहीं वो पैदा ही मुस्लिम लिए थे क्या? नहीं ना, वो तो कन्वर्टेड ही है ना, राइट। वो लोग कैसे कन्वर्ट हुए थे? तलवार देखते क्यों हुए थे ना? हमारे पूर्वज कितने अच्छे थे, पढ़ना पसंद है लेकिन तो इसके लिए हमारे पूर्वजों पे तो यार प्राउड फील तो सही बात है कि नहीं है? अभी भले ही वो लोग कुछ भी करे। अब एक लड़का का इंटरव्यू देख रहे थे तो बोला कि तुम्हारा अल्लाह जो है एक पता नहीं उन लोग का चलो छोड़ो हटाओ, तो अजीब ही चलता है यार। सही बात है, अगर तुम्हारा इतना ही है तो तुम करवा लेते भाई, राइट। जैसे हमारे में जैसे कि सीताराम, राम जी है तो सीता जी भी है, उनका में अल्लाह है तो अल्ली थोड़ी ना है। बोलना नहीं चाहिए बट अल्लाह का तस्वीर ही नहीं होता उन लोगों का तस्वीर। ऐसे रहा, बात करो। अगला बोलो क्या है? 1% कंपनी। अब सुनो, ये भी एक कंपनी है, नाम में क्या है? 1% कंपनी, मतलब एक ऐसी कंपनी जिसमें आपका मेंबर बोलो कितना रहेगा? ओनली 1 मेंबर विल बी देयर, राइट। तो यहाँ पे जो बात किया कि एन ओपीसी मीन्स अ कंपनी क्या विथ ओनली 1 पर्सन एज अ मेंबर, राइट। तो सुनना, अगर देखते हो तो ओपीसी के अंदर में आपके पास जो नॉर्मली मेंबर होगा बोलो कितना रहेगा? ओनली 1 मेंबर भैया, इसके ऊपर तो एक भी एक्स्ट्रा मेंबर नहीं होगा। अब आपके मन में आएगा भैया मान लो एक कंपनी बनाए, 1 पर्सन कंपनी, एक पर्सन मिलके बनाया और वो कह देगा वो मर गया, कंपनी बंद हो जाएगी क्या? बोला ना, एकदम भी नहीं, एकदम भी नहीं होगा। तो मेंबर बिना कंपनी चलेगा क्या? बोला कि सुनो ना, इसके साथ में ना आपको एक नॉमिनी रखना पड़ेगा। कौन होता ना? एक नॉमिनी भी रहेगा कि अगर मेंबर का डेथ हो गया ना तो उसके पे कौन आ जाएगा? नॉमिनी मेंबर बन जाएगा। ये सिंपल सी बात देखने को मिलती है। एक बात और, क्या भी ऐसा पॉसिबिलिटी है कि एक पर्सन 3 4 ठो ओपीसी बना दे? बोला ना, एकदम भी नहीं, एकदम भी नहीं है। एक पर्सन एक ही ओपीसी बना सकता है। ये सुनना, एक पर्सन जो है ना वो एक टाइम पे एक ही ओपीसी में मेंबर बन के रहेगा, हाँ कि ना? या एक आदमी जो है ना वो एक ही टाइम पे एक कंपनी में नॉमिनी भी बन के रहेगा। मतलब ये पॉसिबल है कि मैं एक कंपनी में ओपीसी बना जिसमें मैं मेंबर हूँ, दूसरे में मैं नॉमिनी हूँ, ये पॉसिबिलिटी है, ये पॉसिबिलिटी है। लेकिन मैं अकेलौता, मैं एक पर्सन बन के 3 4 कंपनी में मैं मेंबर बन जाऊँ, ये पॉसिबल कभी भी नहीं है। और आए 3 4 कंपनी में मैं नॉमिनी भी नहीं बन सकता, हाँ कि ना? दूसरी बात, ओपीसी जब फॉर्म करोगे ना तो ओपीसी विल ऑलवेज बी फॉर्म फॉर द पर्पस ऑफ क्या? प्रॉफिट। 1 पर्सन कंपनी कभी भी नॉट फॉर प्रॉफिट के लिए बना नहीं सकते हो, ये हमेशा प्रॉफिट के लिए नॉर्मली फॉर्म करोगे, हाँ कि ना? एक बार पढ़ो इसको। शेयरहोल्डर क्या कैन मेक ओनली 1 नॉमिनी, he shall become a shareholder in case of a death or incapacity of original stakeholder, right? The constitution of a 1 person is a strong improvement over sole proprietorship, right? मतलब सुनना, अभी आपने पढ़ा ना सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, हाँ कि ना? तो सोल प्रोप्राइटरशिप में खास बात प्रॉब्लम क्या है कि वहां पर लायबिलिटी अनलिमिटेड है, लेकिन जब ये कंपनी है तो लायबिलिटी बोलो क्या है? लिमिटेड भी है, और एक आदमी बिजनेस को चला सकता है। तो दोनों बेनिफिट यहाँ पे नॉर्मली मिल जाता है। इट गिव्स क्या? अ सिंगल प्रमोटर full control over the company while limiting his or her liability to contributions to the business। मतलब लिमिटिंग मतलब कौन सा? लाइबिलिटी इज लिमिटेड, हाँ कि ना? दिस पर्सन क्या विल बी द कौन सी? ओनली 1 डायरेक्टर एंड शेयर होल्डर, देयर इज अ नॉमिनी बट क्या विथ नो पावर अंटिल द ओरिजिनल मेंबर इज इनकेपेबल और एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, हाँ कि ना? जब तक मेन मेंबर जिंदा है ना,
नॉमिनी का कोई इतना औकात नहीं होता। हाँ कि ना, अगर ये मर गया या इनकैपेसिटी हो गया तब वहां पे जो आपका मेंबर है, जो आपका नॉमिनी मेंबर बन जाएगा। हेंस क्या, देयर इज नो स्कोप ऑफ रेजिंग इक्विटी फंडिंग बाहर से। हाँ कि ना भाई, ओपीसी जो है ना एक्चुअली प्राइवेट कंपनी का पार्ट है। किसका पार्ट है? प्राइवेट कंपनी का पार्ट है। और प्राइवेट कंपनी कभी भी बाहर से फंड रेज नहीं कर सकता है, आईपीओ लेके नहीं आ सकता है, ठीक है ना, ये यहाँ पे देखने को मिलता है। आगे देखो फीचर्स ऑफ ओपीसी देख लो। तो पहला क्या है, फॉर सोलो एंटरप्रेन्योर, हाँ कि ना, अगर कोई एक आदमी है इकलौता, उसके पास आइडिया है, तो एज एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट तुम ओपीसी फॉर्म कर सकते हो। हाँ कि ना, देखो क्या बोला, अ बिग इंप्रूवमेंट ओवर द सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म गिवन क्या दैट द लायबिलिटी इज लिमिटेड। The OPC is meant for solo entrepreneur. Furthermore, given that there must be a nominee, it enabled perpetual existence of the OPC. मतलब क्या सुनना, कंपनी का एक फीचर्स होता है, बोलो क्या, परपेचुअल एग्जिस्टेंस का। मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई भी मेंबर अगर आज कंपनी में है कल नहीं है, क्या कंपनी बंद हो जाएगी क्या? बोला ना 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 ना, एकदम भी नहीं, राइट। जैसे मान लो अगर मैं आपको बताऊं तो मेरे पास मल्टीपल कंपनी का शेयर्स मैंने होल्ड किया है, तुम सब कंपनी क्या बोलो ना, मैं क्या हूँ, मेंबर हूँ। कल जाके मैंने शेयर्स को बेच दिया, मैं मेंबर नहीं हूँ, क्या कंपनी बंद हो जाएगी? तो घंटा नहीं फर्क पड़ने। वही बोलो क्या है, परपिचुअल एग्जिस्टेंस है सक्सेशन। हाँ कि ना, कि मतलब मेंबर के आने जाने से कंपनी के एग्जिस्टेंस पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। यानी क्या, वही लिख के दिया है। अगला क्या है, लो कंप्लायंस है। अगर कंपनी ओपीसी है तो कंप्लायंस ज्यादा तो होगा भी नहीं, राइट, वही चीज लिख के दिया है। वेरियस एग्जाम्पशंस हैज बीन क्या गिवन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। हाँ कि ना, मतलब बहुत सारे एग्जाम्पशंस दिए गए हैं आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू को। सच क्या, एग्जाम्पशंस फ्रॉम क्या, होल्डिंग द एनुअल जनरल मीटिंग। आप सोचना एजीएम में किसको करना है क्या, सोच के देख। ओपीसी में एजीएम में कौन आता है, मेंबर। हम अकेला की मीटिंग करेंगे फ्रेंड्स के साथ में, नहीं ना। हाँ कि ना, तो एजीएम करना भी नहीं है उसको। हाँ कि ना, सेम कौन सा, सुनना, आपको जो बोर्ड रिपोर्ट है ये भी आपको कोई भी एक डायरेक्टर साइन कर लेगा। हाँ कि ना, अगर आपकी कंपनी प्राइवेट कंपनी, सुनना, कंपनी अगर आपकी प्राइवेट कंपनी है ना, तो वहां पे मिनिमम 2 डायरेक्टर तो चाहिए। यहाँ पे डायरेक्टर तो एक है ना। क्या आप इन लोगों ने बोला है कि 1 2 3 मेंटेन कर लो, मतलब क्या, अगर आपकी कंपनी ओपीसी है तो डायरेक्टर एक होने से काम चल जाएगा। प्राइवेट है तो 2, पब्लिक है तो कितना, 3 डायरेक्टर होना ही चाहिए। 1 2 3 याद रखना। लेकिन जो मैक्सिमम डायरेक्टर हो सकता है ओपीसी में भी कितना, 15। कितना होगा, 15। इसके ऊपर डायरेक्टर हो नहीं सकता है, ठीक है ना, यहाँ पे लिखिए। अगला क्या है, मिनिमल टैक्स एडवांटेज। अरे सुनना, अगर एंटरप्रेनर आप हो नॉर्मली तो आपको तो गवर्नमेंट और भी रिबेट दे रही है, कंसेशन दे रही है ना, तो आपको टैक्स भी कम ही पे करना होता है, उसके लिए आपको सब्सिडी दी जाती है। ओपीसी लाइक क्या, द प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हैज सम इंडस्ट्री स्पेसिफिक एडवांटेज बट टैक्स आर टू बी पेड एट फ्लैट रेट ऑफ ऑन प्रॉफिट्स। ठीक है, तो फ्लैट रेट ऑफ जो है प्रॉफिट है वो हमको टैक्स देना पड़ेगा, उसके ऊपर देना नहीं पड़ता है, सिंपल। तो अगला जो बात की, बोलो क्या है, प्राइवेट कंपनी। सुनना, प्राइवेट कंपनी मतलब क्या है, सुनना ध्यान से। एक ऐसी कंपनी जिसमें मिनिमम 2 मेंबर होंगे, कितने होंगे, 2। मैक्सिमम यहाँ पे 200 हो सकते हैं, कितने होंगे, मैक्सिमम 200 यहाँ पे मेंबर हो सकते हैं। लेकिन प्राइवेट कंपनी के पास ना कुछ नॉर्मली रिस्ट्रिक्शंस हैं जो आपको देखने को। पहला, प्राइवेट कंपनी कभी भी पब्लिक ऑफर लेके नहीं आ सकती है, आईपीओ लेके नहीं आ सकती है। दूसरी बात ये कि प्राइवेट कंपनी कभी भी जो मेंबर्स आपस में है ना, वो अपना शेयर्स ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। अगर आप पब्लिक कंपनी हो ना, तो जो भी मेंबर, जैसे मेरे पास में शेयर्स है पब्लिक कंपनी का, तो मैं जिसको चाहूँ वहां पे सेल कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं मेंबर हूँ किसी प्राइवेट कंपनी का ना, तो उसका शेयर्स मैं फ्री ट्रांसफर नहीं कर सकता हूँ, उसके लिए बोलो क्या है, रिस्ट्रिक्शंस है। हाँ कि ना, लेकिन पब्लिक कंपनी क्या है, फ्रीली ट्रांसफर वहां पे कर सकते हो। इतना ही नहीं, फिर बोला सुनो ना, मैक्सिमम जो आपके 200 नंबर ऑफ मेंबर्स हो सकते हैं, उसमें कुछ और क्राइटेरिया है जो इन्होंने बता दिया। भाई क्या बोला, पहला बोला कि 200 जब नंबर ऑफ मेंबर्स होंगे ना, तो काउंटिंग करने के टाइम पे कुछ लोगों को आप वहां पे एक्सक्लूड कर देना, छोड़ देना। मतलब पहला, मान लो अगर कोई ज्वाइंट शेयर होल्डर है ना, तो 2 3 लोग मिलकर जब शेयर लेते हैं तो ज्वाइंटली को एक ही काउंट करना है। मतलब क्या, जैसे मान लो अदिति और अदिति के हस्बैंड दोनों मिलके मेरे कंपनी में, प्राइवेट कंपनी में दोनों ने मिलकर शेयर लिया है, क्या मैं इन दोनों को 2 काउंट करूं कि 1 काउंट करूं? 1 काउंट करूं ना। अगला चीज, अगर मेरे कंपनी के कोई नॉर्मली इंप्लॉई है, जैसे मान लो अदिति मेरे कंपनी में सीएस भी है, हाँ कि ना, एज ए एम्प्लॉय काम भी करती है, बोलो हाँ कि ना, तो क्या, और ये सुनना, ये इंप्लॉय भी है और मेरे कंपनी का शेयर्स भी लेकर रखी है, मेरी कंपनी मेंबर है ना, क्या मुझे 200 में काउंट करना है क्या? बोला नहीं, मत काउंट करो।
हाँ कि ना? सुनना, अगर मेरी पास में सिमरन है जो मेरे कंपनी की पास्ट इंप्लॉई है, पहले फॉर्मर इंप्लॉई है, बोलो हाँ कि ना? और जब इंप्लॉई थी तो इसके पास शेयर्स भी था, क्या इसको भी काउंट करना है क्या? बोलो इसको भी काउंट मत करो। मतलब क्या? व्हाइल काउंटिंग 200 प्रेजेंट इंप्लॉई और फॉर्मर इंप्लॉई को काउंट नहीं करेंगे, और जो ज्वाइंट मेंबर है उनको एक काउंट कर, क्या क्या? देखो एक बार, प्राइवेट कंपनी इज अ कंपनी विच हैज क्या द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। पहला क्या है? शेयर होल्डर्स राइट टू ट्रांसफर शेयर्स इज क्या रिस्ट्रिक्टेड, बोलो हाँ कि ना? अगला जो बात किया, मिनिमम नंबर ऑफ 2 मेंबर्स इन द कंपनी, नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स का इज लिमिटेड कितना? 200 एंड इन्विटेशन टू क्या द पब्लिक टू सब्सक्राइब एनी शेयर्स और डिवेंचर्स और एनी टाइप ऑफ सिक्योरिटीज इज प्रोहिबिटेड, हाँ कि ना? मतलब कि नो आईपीओ, ठीक है ना? नो आईपीओ, कोई भी आईपीओ लेके आप आ नहीं सकते हो। अच्छा, व्हाट इज आईपीओ? इनिशियल पब्लिक ऑफर, ठीक है ना? इनिशियल पब्लिक ऑफर मतलब पब्लिक ऑफर ही नहीं कर सकते हो, ठीक है ना? पब्लिक ऑफर ही बोलो क्या है? रिस्ट्रिक्टेड है, आप ये नहीं कर सकते। सुनना, बोलो क्या? पब्लिक कंपनी क्या है? तो मिनिमम 7 लोग होंगे, मैक्सिमम यहाँ पे क्या होंगे? अनलिमिटेड, कितना नंबर मेंबर मेंबर यहाँ पे हो सकते। अगर पब्लिक कंपनी को मैं पता है, अगर मैं डिफाइन करूँ थोड़ा सा अलग अलग हटके, जो एक्ट में लिखा गया है, पता है वहाँ पे क्या बोला है? पब्लिक कंपनीज आर दोज कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। कर लो। डन एवरीवन? एक बार ध्यान से देख लो पूरा पूरा। कोई दिक्कत है क्या? तो सुन, आज के लिए इतने रखे क्या बोलते हो? सेशन में क्या क्या फैक्टर्स हैं हम लोग अगले क्लास में इसको लेके बात कर लेंगे, ठीक है ना? फैक्टर्स हम लोग देखेंगे कि भाई बिजनेस को सिलेक्ट करने के टाइम पे कैसे कैसे चीज़ों को लेके हम लोग सिलेक्ट करेंगे। तो मान लो इतने टाइप से बिजनेस तो है, हाँ कि ना? अब बिजनेस को अगर मुझे करना है, अगर आपको किसी को गाइड करना है, तो गाइड करने के टाइम पे किन किन फैक्टर्स को ध्यान रखना है वाइल गाइडिंग कि आप ये बिजनेस करो, उस सब चीज़ को लेके हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना? चलो फिर नेक्स्ट ईयर इसको, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय, जाओ एंजॉय करो।